और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए हैं। पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। नीच, अधर्म, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहल क्यों नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में यह भी लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो आखिर इन्हें नीच, अधर्म, प्रताड़ित और अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं की गई है। तो एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नया शिगुफा क्या है, ये भी जरा पॉइंट्स के जरिए आपको समझा देते हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछा है कि चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू क्यों कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। नीच, अधर्म, प्रताड़ित और अपमानित करने वाली टिप्पणियों को रामचरितमानस से क्यों नहीं हटाया गया है, और रामचरितमानस की जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उन्हें हटाने के लिए अब तक जो पहल है वो क्यों नहीं की गई है। तो अपने ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर से सवाल उठाए हैं रामचरितमानस पर, और प्रधानमंत्री से भी कई सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से पूछे गए हैं। तो लगातार जो ये विवाद है रामचरितमानस को लेकर ये बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से अपने ट्वीट के माध्यम से रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये भी कहा है कि जो चीजें, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें अभी तक हटाने की पहल क्यों नहीं की गई है। इधर यूपी रोडवेज बस में सफर करना महंगा हो गया है। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सोमवार रात 12 बजे से जो बढ़ा हुआ किराया है वो लागू हो जाएगा। राज्य परिवहन निगम ने बड़े किराए पर मुहर लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी मिली है, जहां यूपी रोडवेज की बसों में अब सफर करना महंगा हो गया है। रोडवेज के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, और सोमवार रात 12 बजे से जो बढ़ा हुआ किराया है वो लागू हो चुका है। राज्य परिवहन निगम ने जो बड़े किराए हैं उस पर मुहर लगा दी है। इससे पहले भी यूपी रोडवेज की तरफ से 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, और लगातार जो ये बढ़ोतरी है ये जारी है, जिससे आने वाले समय में जो सफर है वो और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। जो नया किराया है वो सोमवार रात से लागू हो चुका है। 25 पैसे की ये बढ़ोतरी की गई है रोडवेज के किराए में। तो यूपी रोडवेज में सफर करना महंगा हो गया है। यूपी रोडवेज का 25 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ गया है। आपको बता दें कि लखनऊ से दिल्ली के लिए 125 रुपए अब किराया देना होगा, और अगर आप लखनऊ से प्रयागराज के लिए सफर कर रहे हैं तो इसके लिए 52 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। लखनऊ प्रयागराज का 252 से बढ़कर 304 रुपए जो किराया है वो हो गया है, और लखनऊ से गोरखपुर के लिए 65 रुपए की बढ़ोतरी किराए में की गई है। लखनऊ से गोरखपुर 367 की जगह अब 443 रुपए जो यात्री हैं उन्हें देना पड़ेगा। लखनऊ से कानपुर की बात की जाए तो 22 रुपए ज्यादा अब जो यात्री हैं उन्हें देना पड़ेगा, और लखनऊ से वाराणसी के लिए अगर आप सफर कर रहे हैं तो 73 रुपए ज्यादा अब आपको इसके लिए देने पड़ेंगे। तो ये वो किराया है जो कि बढ़ा हुआ है, और रात 12 बजे से, यानी कि सोमवार रात 12 बजे से जो बढ़ा हुआ किराया है वो जारी हो गया है, लागू हो गया है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि और बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यूपी रोडवेज की बसों में किराए बढ़ने से सफर क्या महंगा हुआ, यात्रियों की टेंशन भी बढ़ गई है। मेरठ से मुरादाबाद और रामपुर बरेली जाने वाले यात्रियों की क्या परेशानी है। मेरठ से बरेली जा रही रोडवेज बस में हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने यात्रियों से बातचीत की है। यूपी परिवहन निगम ने अपनी बसों में किराया बढ़ा दिया है, और ये किराए में जो बढ़ोतरी है वो 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है। अब यदि आपको मेरठ से मुरादाबाद जाना है, आपको रामपुर जाना है, या आपको बरेली जाना है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मेरठ से मुरादाबाद जाते हैं तो आपको 32 रुपये ज़्यादा देने होंगे, और यदि आप रामपुर जाते हैं तो 40 रुपये ज़्यादा देने होंगे, और अगर आप बरेली जाते हैं तो फिर आपको 57 रुपये और ज़्यादा देने होंगे। नहीं दे पाएगी, सफर नहीं कर पाएगी। गलत, ये गलत है, ये कतई बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, किराया जायजा करो, एक रुपये बढ़ा दो, 98 बढ़ा दो, इतना बढ़ सकता है, बस इतना नहीं। एकदम इतनी जेब खाली होगी, पब्लिक कहाँ से जेब खाली करेगी अपनी, नहीं हो पाएगा। कोई कर से कहीं से एडजस्टिंग करके चल रहा है तो वो कैसे कर पाएगा बताइए। हो सकता है वो 60 रुपये ये सोच कर चल रहा हो कि 20 रुपये की चीज़ ही खा लेंगे। सुबह चल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करना है। अब बच्चा छोले भटूरे के लिए जिद करने लगा, तो मैंने बेटा छोले भटूरे के पैसे तो ले लिए, खिलाऊँ कहाँ से। तो बस यही है, थोड़ा आम आदमी के बारे में सोचा जाए। हाँ,
530 रुपए लेके आए। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं? मुरादाबाद जा रहे हैं, मुरादाबाद। अब 2.5 टिकट बना, 500 रुपए चले गए, हमारे 30 रुपए बचे हैं। अब हमें आगे भी जाना है, अच्छा अच्छा मैं आगे भी जाना है। अब 500 रुपए हमने दे दिए। अच्छा, आपके साथ तो परेशानी है। परेशानी 30 रुपए बचे, हमें जाना भी आगे। अब क्या कहाँ करें? जा रहे हैं? मुरादाबाद से और आगे जाएंगे गाँव, अच्छा, गाँव। वहाँ का भी किराया कितने पैसे लेके चले थे आप? 530 रुपए। अच्छा, 2.5 टिकट बना के 500 उन्होंने ले लिया। हाँ, अच्छा, दिक्कत हो गई है तो? और दिक्कत ना हो गई, बहुत दिक्कत हो गई है बच्चे का। अब इतना ना हो तो कहाँ से खवाएंगे बच्चों को। अब एकदम इतना नहीं पढ़ना। ना बढ़ना ना हो इतना। बहुत बढ़ गया है किराया, ज़्यादा बढ़ गया। हम तो उसी हिसाब से आए 163 का, आप पीछे तो मिल गया हमारे आगे जल आग भी बचेंगे, समझिए। अब 30 रुपए बचे हैं हम पे। अच्छा अच्छा, मैं 30 रुपए बचे, अब क्या आगे हमें जाना भी है। लेकिन कई ऐसे यात्री हैं कि जिनको बस में बैठने के बाद ये पता लगा कि अब वो जितना किराया सोच कर आए थे उससे कहीं ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। और लोगों ने ये भी कहा है कि इसका पहले प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था, एकदम ये रात के वक्त से किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, लोगों को उसकी जानकारी देना भी ज़रूरी था। यानी इतना साफ है कि एक बार फिर जो किराया बढ़ा है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी ज़रूर बढ़ा दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वतंत्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।